वजह कुछ भी रही हो, किसी भी सूरत में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। चाहे 60 दिनों से सरकार अपने अहंकार और जिद में किसानों को अनदेखा कर रही हो, कानूनों को वापस नहीं ले रही है, ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई, लाल किले पर जो हुआ, वो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। किसान आंदोलन की जो ताकत थी वो ताकत थी अहिंसा और शांति से चला आ रहा 60 दिन से जो धरना था, जो शांति से चला आ रहा था, वो शांति किसानों की ताकत थी कि गोदी मीडिया की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। चाहे गोदी मीडिया किसानों को खालिस्तानी कह रहा हो, चाहे आतंकवादी कह रहा हो, लेकिन किसानों ने संयम से काम लेते हुए अपनी मांग पर अड़े हुए थे। फिर ये गणतंत्र दिवस के मौके पर कोहराम क्यों मौका दिया सरकार को? क्यों मौका दिया उस तलवे चाटू मीडिया को जो सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रही थी? उसको ट्रैक्टर रैली कवर नहीं करना था, उसको तो यह देखना था कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली को नाकाम किया जाए या किस तरह से ट्रैक्टर रैली नाकाम हो जाए, उस पर सवाल उठाया जाए, किस तरह किसानों को बदनाम करके किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको भी नाजायज बताया जाए। और वो मौका इस मेन स्ट्रीम मीडिया को मिल गया। बल्कि अब तो हफ्तों तक इस हिंसा को बनाकर सरकार का एजेंडा चलाया जाएगा। सवाल चाहे कितने भी उठा लो अब कि देश के गृह मंत्री आला अधिकारियों से क्या उन्होंने पहले उच्च स्तरीय बैठक की? जो उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने बाद में की, वो उच्च स्तरीय बैठक क्या इन्होंने रैली के पहले की थी? क्या पहले से हालत की जो हालात थे उनकी गंभीरता का जायजा लिया था? क्या पहले ऐसी कोई खबर आई थी? इन सब सवालों के जवाब फिलहाल कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं और इन सवालों के जवाब अटकलों से नहीं दिए जाने चाहिए। 2 महीने से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा था। परेड के पहले ही साफ हो गया था कि किसानों का जो एक धड़ा है वो दिल्ली आने की बात कर रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने उस धड़े को लेकर क्या योजना बनाई थी? इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर आ चुके थे, उनमें से किसी भी हिस्से के तय कार्यक्रम से छिटकने की आशंका तो रही ही होगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर सुरक्षा की क्या तैयारी थी? जो भीतर जो दिल्ली का हिस्सा है वहां पर सुरक्षा की क्या तैयारी थी? दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बलों का कितना बैकअप दिल्ली पुलिस को दिया गया था? क्या लाल किले से लेकर आईटीओ तक एक धड़े को आने दिया गया? इसका ठोस जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। लाल किले के साथ जो होने दिया गया या लाल किले के साथ में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, वजह चाहे कुछ भी रही हो, चाहे पुलिस ने रास्ता रोका हो, चाहे बैरिकेड लगाए हो, चाहे लाठियां भांजी हो, चाहे आंसू गैस के गोले दागे हों, लेकिन लाल किले पर जो हुआ वो सही नहीं है। 26 जनवरी को जहां एक तरफ शांति के साथ बिना कोई उपद्रव के एक पूरी की पूरी ट्रैक्टर रैली, लाखों ट्रैक्टर निकले, तो फिर वो किसानों का धड़ा कौन सा था? वो कौन लोग थे जो दिल्ली के अंदर घुसकर लाल किले तक पहुंच गए? ये दीप सिद्धू कौन है जिस पर किसानों को भड़काने का आरोप लग रहा है, जो कि भाजपा के सांसद और अभिनेता सन्नी देओल के नजदीकी बताए जा रहे हैं? इस दीप सिद्धू की क्या भूमिका है? क्या इसने किसी प्लान के चलते ये सब किया? ये सारे सवाल बनते हैं, लेकिन कोई पूछेगा नहीं, ना ही इसके जवाब मिलेंगे। फिलहाल पूरा फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया किसानों के उपद्रव के वीडियो से भरा पड़ा है। अब हर कोई एरा गेरा नत्थू खेरा वो ज्ञान बांटने की बात करेगा, ज्ञान बांटेगा। और गलती दरअसल है भी ऐसी कि इन जो जितने भी ये एरे गेरे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। चाहे किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी की हुई जो हिंसा है उससे खुद को अलग करे, चाहे विपक्ष के लोग होने का आरोप लगाए, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के लोग होने का आरोप लगाए, लेकिन भाई
जो हुआ वो गलत ही है। सरकार आपकी इस गलती का इंतजार कर रही थी, आपको ये सोचना चाहिए। सरकार को आपके 60 दिनों का आंदोलन अब नहीं दिखेगा। सरकार को अब आपकी मांगों में कोई जायज बात नजर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट को अब आपसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। अब सबको सिर्फ और सिर्फ किसानों की गलती ही नजर आने वाली है। सब के सब इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों में लग जाएंगे। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया अब सरकार के इन कानूनों को सही ठहराने में पूरे जोर शोर से वैसे ही लगी हुई है और पूरे जोर शोर से लग जाएगी। यहां तक कि अब तो फायदे गिनाए जाएंगे। कौन से फायदे गिनाए जाएंगे? जो 25 रुपए किलो जो आटा अभी मिलता है वो ब्रांडेड होने के बाद में अगर 100 रुपए किलो भी मिलेगा तो उसके क्या फायदे होंगे वो भी गिनाए जाएंगे। आपको 100 रुपए किलो अगर आटा होगा तो वो भी सस्ता लगने लगेगा। 100 रुपए में जो खाया जाएगा, जिस आम आदमी को 25 रुपए किलो आटा खिलाने की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, अब वो आने वाले दिनों में इसी किसान के लाल किले के वीडियो को देख देख के 100 रुपए किलो आटा खा के कहेगा कि नहीं, किसानों ने जो किया वो गलत किया। सरकार के खेमे में मतलब जिन व्यापारी, जिन ठेकेदारों यानी कि जो कॉरपोरेट हैं, उन्होंने जो हजारों स्क्वायर फीट के अनाज के गोदाम बनाने की तैयारी कर रखी है, आज उनके चेहरे पर खुशी झलक रही होगी। अब आगे का काम उनको पता है, अपने दोस्त जो दो हैं वो संभाल लेंगे। उन्हें पता है कि जब ऐसा मतलब कोई हिंसा होती है तो उसके बाद में उस हिंसा का फायदा किस तरह से उठाना है उनके दोस्तों को अच्छी तरह से आता है। किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके आम लोगों को निशाना बनाना है, किस तरह से आंदोलन को कुचलना है, उसमें इन सेठिए दत्तानी धम्बानी के दोस्त को अच्छे से पता है। खून के सैलाब की राजनीति से आज कहां से कहां पहुंच गए ये कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। ये कौन लोग हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर जो भी है, एक बार फिर कहूंगा कि बॉस, हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं हो सकती। चाहे दिल्ली की पुलिस पर दोष दो, चाहे सरकार की गलती निकालो, लेकिन सच तो यह है कि लाल किले पर जो हुआ वो सही नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।